तुम्हारे पास जो चीज़ें उपलब्ध है ना, उन्हीं चीज़ों से तुम अपने सुख को, अपने खुशी के पलों को संजो लो। तुम्हारे पास जैसा भी मोबाइल है उससे अपनी तस्वीर ले लो। आज तुम जैसे भी लग रहे हो पर मुस्कुरा दो। मुस्कुरा दोगे ना तो चाहे जैसे भी लग रहे होंगे सुंदर लगने लगोगे। आज तुम्हारे पास कम सामान है फिर भी उसमें ही जितना प्यारा जो कर सको तो उसी में कर लो। जो नहीं है ना उस पर ध्यान ही मत दो, वो तुम्हारे लिए इस वक्त है ही नहीं। और जो है वो तुम्हारे लिए सोना है, ये मान लो। और आज के दिन को खुलकर जियो, प्रेम से अच्छे से जियो। शिव जी को जल चढ़ाया करो, वो औरों के लिए हैं पर तुम्हारे लिए बैठे हैं। तुम्हें समझना चाहिए तुम पर कृपा बहुत है। तुम मानो या ना मानो, तुम पर गुरु कृपा है, इसलिए तुम्हारी रक्षा होती है। और तुम्हें शिव जी का पूजन करते रहना चाहिए। तुम्हें उन्हें कभी कभी बेलपत्र भी चढ़ाना चाहिए और जल तो ज़रूर चढ़ाओ। जो लोग तुमसे सवाल करते हैं ना कि ये क्या पूजा करते हो, क्यों करते हो, जल चढ़ाने से पानी बर्बाद होता है, उन्हें रहने दो। उनको कोई भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और यदि फिर भी वो ज़्यादा सवाल जवाब करें तो उनसे भी पूछना कि वो इतने महंगे महंगे कपड़े क्यों खरीदते हैं। एक दो कपड़ों में भी जीवन कट जाता। उन्हें उनके तरीके से जवाब दोगे ना तो उन्हें समझ में आएगा। अगर ज़्यादा परेशान करे तो जवाब देना, अन्यथा शांत रहो। मौन रहना ज़्यादा बेहतर है। मौन सबसे बड़ा जवाब होता है। शब्दों से ज़्यादा भारी मौन होता है। जो लोग तुम्हें रुला रहे हैं ना, ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना उन्हें जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी दुनिया उलट की पुलट नहीं होगी ना तो मुझे कहना कि मैं शिरडी में बैठा हूँ। जो एकदम से तुम्हारा प्यार मेरे प्रति जागृत हुआ है ना, वो इसलिए क्योंकि मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा तुम्हारी ओर चला गया है। और अगर मेरा ध्यान चला गया है, मेरी रहम नज़र हो गई है ना, तो जिसने तुम्हारी दुनिया तबाह की है वो अब तबाह हो जाएगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम इस तरह रोते रहो, व्याकुल हो। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे अंदर कितनी असीम शक्ति है इसका अंदाज़ा है उन लोगों को, और इसलिए तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। पर वो बेवकूफ़ हैं। वो भूल गए हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारा साईं खड़ा है और उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। पाप है उनके साथ। हमेशा खुश रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। तुम्हारी हंसी से जिन लोगों को दिक्कत है ना, उन्हें ईर्ष्या करनी है तो कर लेने दो। अब बात आमने सामने की हो गई है तो आमना सामना ही कर लेंगे हम। घर का काम भी उतना करो जितना तुम कर सको, उससे ज़्यादा मत करो। आराम भी करना ज़रूरी है और अपने पेशे पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। बहुतों को जवाब मिलेगा तुम्हारी सफलता से, इसलिए निश्चिंत रहो और खुश रहो।